हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राइटवे इंस्टीट्यूट में। जैसा कि बेटा सब लोगों का एग्जाम्स हो गया, अभी लैंग्वेज के पूरे एग्जाम खत्म हो गया हमारे हिंदी मीडियम के, और अभी हमारे मैथ्स और मैथ्स 2 के लिए आप लोगों ने थोड़ा एडजस्ट किया था। उसके हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए, मैं अभी साइंस 1 के लिए भी बहुत ज़्यादा डिमांड्स होने लगे कि सर साइंस 2 से ज़्यादा साइंस 1 में हमको ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। तो बेटा आप लोगों को दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, और मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मतलब हमारे जो उर्दू मीडियम और मराठी मीडियम के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो लेकिन बेस्ड ऑन द हिंदी मीडियम के वीडियो के बेस पे आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक को मार्क कर लीजिए बेटा, क्या वो थोड़ा लैंग्वेज अलग के होने की वजह से हम थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो भी आप लोग के जो भी क्वेश्चन रहेंगे, पेज नंबर रहेंगे, वो सब आप लोगों को सेम टू सेम रहेगा। तो आप लोग भी चाहोगे तो ये वाले वीडियो के बेस पे अपना भी मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग चलो देख लेते हैं कि साइंस 1 के लिए आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन, कौन कौन से चैप्टर में कहाँ कहाँ से पढ़ के जाने का, जिसकी वजह से आपके बोर्ड एग्जाम में 35+ का जो दावा है हम लोग करके आ जाएंगे। ठीक है, चलो अभी हम लोग देख लेते हैं बेटा क्या रहेगा। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक का अपने पास साइंस 1 में चैप्टर दे के रखे गए। तो साइंस 1 में अभी आप लोगों को करना क्या है बेटा, तो आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। एक तो आपका गुरुत्वाकर्षण क्या क्या होता है उसकी परिभाषा पूछा जाता है, बल और गति की परिभाषा पूछा जाता है। ये 2 क्वेश्चन कर लेना। उसके आने पूछेगा कि अभिकेंद्रिक बल किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। उसके बाद में आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केपलर के नियम, जिसमें आपको ये जो काले अक्षरों में जो बोल्ड में किया गया वही तीनों नियम लिख दोगे और ये डायग्राम बना देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। इतना होने के बाद में आप लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या रहता है वो भी एक बार पढ़ के जाना बेटा, एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है बस। और आपके लिए सबसे और इम्पोर्टेंट है, एक समान का वृत्ताकार की गति किसे कहते हैं उसको पढ़ के जाना, वो भी एग्जाम में पूछा गया है। और उसके बाद में आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में होने वाला है ये है आपका जी का मान से होने वाले परिवर्तन। उसके बाद में जी के मान के होने वाले परिवर्तन के बाद में आप लोगों को एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान तथा भार के ऊपर अंतर स्पष्ट करिए। तो बेटा इसको भी जरूर करके जाना। ये होने के बाद में मुक्त पतन किसे कहते हैं उसका परिभाषा कर लीजिएगा। बस इतना क्वेश्चन करके जाइए ये वाले चैप्टर में बस। और आप लोगों के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला मैं बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे या इधर पे आप लोग क्वेश्चन नंबर ई और क्वेश्चन नंबर अ ये भी देख के जाना। उसके बाद में आप लोगों के लिए बेटा एक तो डोबेराइनर का त्रिक क्या रहता है उसको 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम भी एग्जाम में 1-2 बार पूछ चुका है। तो आप लोग बेटा इसके दोनों क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से देख के जाना। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं कि मेडली की आवर्त सारणी में क्या रहेगा। आगे ने वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाए, मेडली की आवर्त सारणी की विशेषताएं बताओ, मतलब गुणधर्म और उसकी विषमताएं बताओ। मतलब या तो गुणधर्म या तो विषमता है, 2 में से 2 एक तो पूछा जाता है, विशेषता विषमताएं में से। तो आप लोग अच्छी तरीके से दोनों करके जाना। ये होने के बाद में आधुनिक आवर्त सारणी के नियम क्या रहते हैं वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी की रचना, एक तो ये कर लेना। एक तो आवर्त के इलेक्ट्रॉन का स्वरूप पर ये डायग्राम जरूर करके जाना, जिसमें बोला जाएगा कि एस खंड में क्या रहता है, पी खंड में क्या रहता है, एफ खंड में क्या रहता है। तो सब चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, इसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाला है, धातु और अधातु के नियम पढ़ लेना, गुणधर्म, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बस ये वाले चैप्टर में इतने क्वेश्चन पढ़ के जाओ आप लोग। अभी आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा वो बता देते हैं। पहले वैज्ञानिक कारण में चलो देख लेते बेटा। पहला क्वेश्चन नंबर आ इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ई, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ऊ। ये तीनों क्वेश्चन करके जाओ अच्छे से। उसके बाद में ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेडली की आवर्त सारणी के नियम, रचना और इसके आधुनिक आवर्त सारणी के स्थान। ये 3 क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से करके जाना। बस ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे से करके जाइए। अभी हम लोग चलो देख लेते हैं चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में होने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग चैप्टर नंबर 3 में आप लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है, एक तो आप लोगों को पूछेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, मतलब 2 मार्क के लिए जो पूछा जाता है इसको संतुलित करने के लिए। तो आप लोग बेटा जरूर इसको करके जाना। उसके बाद यहाँ पे आप परिभाषा पूछ सकते हैं, संयोग अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन भी जरूर करके जाना। उसके बाद में विस्थापन की परिभाषा पूछ सकता है। काफ़ी टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अंतर स्पष्ट करो ऊष्मागाही और ऊष्मा उन्मेची अभिक्रिया। तो इन दोनों के ऊपर आप लोगों के लिए अंतर स्पष्ट पूछने का ज़्यादा चांसेस रहता है, तो इसको भी कर लेना बेटा। मार्क करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
रासायनिक अभिक्रिया दर पर परिणाम में होने वाले घटक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से करके जाओ, 3 मार्क या 4 मार्क के क्वेश्चन में पूछने के चांसेस है। उसके बाद में उत्प्रेरक कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो क्षरण इंपॉर्टेंट है और एक तो बदबू, इसलिए ये दोनों चीज़ें आपको परिभाषा के तौर पे पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलो बेटा, अभी हम लोग ध्यान देते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला प्रश्न उत्तर में आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना। और यहाँ पे आपके परिभाषा दिए गए, पूरा परिभाषा आप लोग अच्छी तरीके से करके जाओ। एग्जाम में कभी ना कभी अल्टरनेट पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 5, जो 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन यहाँ से इन लोग अपने हिसाब से एक्टिविटी बेस पे पूछ लेते हैं। उसके बाद में चलो बेटा, हम लोग देख लीजिए कि वैज्ञानिक कारण में आप लोगों को एक तो चूने का पत्थर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साहबाती पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, और खाद्य तेल को अधिक समय तक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 करके जरूर जाना बेटा, 7 और 8, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर कैसा एक सिंपल 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अभी देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आने का है। सबसे पहला बेटा, चैप्टर नंबर 4 के लिए आप लोग ये आकृति को अच्छी तरीके से एनालाइज कर लो। एक आकृति का नाम पूछ सकते हैं, क्या बना दिया रहेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में, और इसका नेमिंग पूछने के चांसेस है। उसके बाद में आप लोग आ जाइए, चलिए अभी हम लोग आगे का देख लेते हैं। एक तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये क्वेश्चन होने के बाद में, ये वाला क्वेश्चन होने के बाद में आप लोग परिनालिका के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। उसके बाद में बेटा आप लोगों के फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत चलित्र किसे बोला जाता है, इसका क्या कार्य है, और उसके डायग्राम जरूर करके जाना बेटा, तो 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद में आप लोगों के लिए अगेन वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये भी करके जाना आप लोग एग्जाम में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट AC और DC का आपके ऊपर बोले जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, मतलब ये इसके ऊपर आपके ऊपर अंतर स्पर्श कर भी पूछा जाता है, और इसका 5 मार्क के लिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसका आपका कार्य के साथ में लिखना पड़ता है, जो क्वेश्चन यहाँ पर है। चलो अभी हम लोग देख लेते बेटा आप लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है टेक्सुअल में, प्रैक्टिस में, एक्सरसाइज में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके रखा गया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक तो आप लोग को ये आकृति भी करके जाने का इसकी, और अंतर स्पष्ट करो जरूर कर लेना। यहाँ की आकृति भी ये इंपॉर्टेंट है, ग्लेनोमीटर्स वगैरह। उसके बाद विद्युत बल्ब से कुंडली बनाने वाले टंगस्टन धातु, इसके बाद में एल्युमिनियम का स्थानांतरण तांबे वाला, और लास्ट वन इज है ई वाला। उसके बाद में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जो 10वां वाला दे के रखा गया है, और एक तो 11वां वाला, ये दोनों भी कर लेना एग्जाम में। इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। ये होने के बाद में चलो बेटा हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 5 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में होने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 के लिए आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो पानी का असंगत व्यवहार, जो ये डायग्राम के बेस पे होप के उपकरण वाले की सहायता से, तो ये जरूर करके जाना। इसका डायग्राम जरूर देख के जाना, लास्ट टाइम पे भी दिया था एग्जाम में, आपका बोर्ड में एग्जाम में सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में बेटा आप लोग उष्मांक एवं आर्द्रता, ड्यू पॉइंट ऑफ ह्यूमिडिटी, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी जरूर करके जाना, इसका डिफाइन पढ़ लो, ये 2 मार्क के लिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में। उसके बाद में उष्मा की इकाई के ऊपर आप लोग एक बार जरूर करके जाना है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक अगेन है वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, उष्मा का लेन देन, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना। उष्मा का लेन देन में क्या होगा, उष्ण वस्तु में और ठंडी वस्तु में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आप लोग ये वाले चैप्टर के लिए, एक तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर ई, मतलब पहला और चौथा, ये कर लीजिएगा, बस इतना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए। चलो अभी देख लेंगे प्रकाश का अपवर्तन में क्या रहेगा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर परिभाषा पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको करके जाइए आप लोग। उसके बाद में आप लोगों का अपवर्तन के नियम, जिसमें ये डायग्राम भी आप लोगों को बनाना है, तो मार्क करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 मार्क के लिए पूछा जाता है एग्जाम में।
उसके बाद में आप लोग ये वाला डायग्राम भी जरूर देख के जाओ। उसके बाद में अगेन वन इंपॉर्टेंट, अलग अलग माध्यमों से प्रकाश के अपवर्तन, ये वाला तीनों डायग्राम के बेस पे एग्जाम इंपॉर्टेंट है। मतलब वैज्ञानिक कारण के तौर पर रात में तारे क्यों चिमटिमाते, वो वाला क्वेश्चन। मेघ मरीचिका के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद में आप लोग बेटा प्रकाश का विक्षेपण, ये वाला जो डायग्राम है इसके ऊपर है, तो इसका विक्षेपण क्या होता है और इसको ये डायग्राम जरूर बना देना बोर्ड में, तो जिसकी वजह से आपका पेपर में ज़्यादा वेटेज हो जाएगा और अच्छा मार्क्स मिलेगा। और मार्क करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंशिक और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जो ये डायग्राम के बेस पे है, इसको जरूर करके जाना है यहाँ से यहाँ तक का पैराग्राफ में। तो और एक तो आपका इंद्रधनुष से निर्मित होने वाले तरंगे, तो मतलब ये वाला क्वेश्चन भी जरूर करके जाना, मार्क करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेटा ये जो इतना क्वेश्चन हो चुका है आप लोगों का, मैंने आपको चैप्टर नंबर 6, चलो अभी देख लेते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन करके जाना है किसमें। तो बेटा यहाँ पे आपको ये जो कथन में आ वाला पार्ट दिख रहा है उसको करके जाने का, और इंद्रधनुष वाला तो मैंने आपको पहले बता देगा, और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है वाले चैप्टर में। चलो लेंसेज पे आ जाता है। मार्क करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आपके ऊपर बात करना चाहता हूँ मैं बेटा, एक तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन है, वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे बोले जाता है, मुख्य अक्ष क्या रहता है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको करके जाना। उसके बाद में बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब तो वास्तविक तथा उल्टा रहेगा, काल्पनिक तथा सीधा रहेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको बताना पड़ेगा करके। उसके बाद में आप लोग ये लेंस का सूत्र याद कर लीजिए, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेंस की संयोजन शक्ति क्या रहती है, ये वाला सूत्र भी याद कर लीजिए। उसके बाद में मानव का नेत्र क्या रहता है, उसके कार्य क्या रहते हैं, जो वाला ये वाला क्वेश्चन है, इसको कर लेना। उसके बाद में बेटा निकट दृष्टि दोष कैसे होता है और उसके उपयोग, उसको कैसे दूर किया जाता है, दूर दृष्टि दोष कैसे हुआ जाता है, तो उसको भी, और जरा दृष्टि दोष, ये तीनों क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद में बेटा मार्क करना दूरध्वनि द्वारा दूरबीन टेलीस्कोप, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये आकृति के बेस पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन मार्क करना मोस्ट इंपॉर्टेंट दृष्टि, अगेन मार्क करना मोस्ट इंपॉर्टेंट दृष्टि, दृष्टि सातत्य क्या होता है और कि उसको कैसे किया जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम में। चलो अभी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन करके जाना है यहाँ पे, घड़ी साज वाला करके जाना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा करके जाने गया है, ये दोनों का अंतर स्पष्ट करो, करना जरूरी है आपके एग्जाम में। और मानव नेत्र वाला तो बेटा इंपॉर्टेंट है ये। तो इतने क्वेश्चन, ये वाले चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को और पूरा अच्छे से याद है तो पूरा क्वेश्चन करके जाइए। चलो अभी हम लोग देख लेते हैं कि धातु विज्ञान, धातु विज्ञान बहुत सारे बच्चे लोग एग्जाम में छोड़ देते हैं ऑप्शन के तौर पे, तो उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बेटा कि पूरा ऑप्शन में मत छोड़िए, मैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको जरूर करके जाइए आपके एग्जाम में, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर आएंगे। पहले धातुओं की अभिक्रियाशील श्रेणी, जो ये वाला बता के रखा गया है, मतलब पानी के साथ में अभिक्रिया क्या क्या रहती है, जैसे इतना हो गया, अम्ल के साथ में अभिक्रिया क्या क्या रहती है, तो आपको ये सब चीज़ें इनका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में बेटा आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि बोले जाएगा कि धातु विज्ञान किसे कहते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना। मार्क करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धातु विज्ञान के सिद्धांत, 5 मार्क के लिए पूछ सकता है। उसके बाद में बेटा आप लोगों के लिए ये डायग्राम जरूर करके जाना, ये डायग्राम जरूर करके जाना। और ये 2 पद्धति में से एक पद्धति 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण पद्धति या तो फेन उत्प्लादन पद्धति, ये 2 पद्धति जरूर करके जाना, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का निष्करण, तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू 5 मार्क का पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद में ये 3 मार्क के क्वेश्चन, शरण प्रतिबंध किसे करने के लिए क्या करना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना। उसके बाद में बेटा आपको जस्ते का विलेपन और धनागीकरण, ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलो बेटा अभी देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में होने वाले इसके। तो सबसे पहला ये परिभाषा जो दिख रहा है पूरा कर लेना आप लोग। उसके बाद वैज्ञानिक कारण में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 क्वेश्चन जरूर करके जाना एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो दिख रहा है वो वाला जरूर कर लेना। ये जो 4 आकृति बोली गई, ये चारों आकृति में से एक आकृति बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाना। मार्क करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है इस बार एग्जाम में, ये चारों के ऊपर क्वेश्चन के बेस पे। तो आपके डाइजेस्ट 21 का मटेरियल यूज़ करो, इसको याद कर लो। चलो हम लोग देख लेते हैं अभी कार्बनिक यौगिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी तुम्हारा, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के संतृप्त और अनसंतृप्त मतलब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको कर लेना। एक तो आप लोगों का ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि सजातीय श्रेणी में कैसे किया जाता है, तो ये वाला कर लेना आप लोग। सजातीय श्रेणी में मीथेन इथेन क्या रहता है। उसके बाद में आप लोग जो एग्ज़ाम में होने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जिसमें जो सामान्य नाम दे रहेगा, संरचना सूत्र दे रहेगा, आपको IUPAC नेम नाम लिखना पड़ेगा, तो इसकी भी सब एग्जाम्पल याद कर लो बेटा अच्छी तरीके से। उसके बाद में आप लोगों के लिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर बाय द वे पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अभी आप लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, एक तो ये वाला डायग्राम भी जरूर करके जाना। पॉलीएथीन का संरक्षण और उसका उपयोग, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद में आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उधर पे सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग बेटा यहाँ पे इस मीथेन की संरचना ये सब चीज़ें कर लेना। तो बेटा यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी कर लेना बेटा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी याद रहेगा तो आप लोग जरूर इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए, लेकिन जिसका कुछ भी नहीं हो तो सबसे पहले ये सब चीज़ें करके जाइए। उसके बाद अंतरिक्ष अभियान लास्ट चैप्टर आ गया। चलो हम लोग अंतरिक्ष अभियान में सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं वो वाला। एक तो कृत्रिम उपग्रह की परिभ्रमण कक्षा में जैसे वो उच्च कक्षा, मध्यम कक्षा और निम्न कक्षा में कैसे क्या रहता है उसके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो उपग्रह की विविध कक्षाएं में ये सब नाम आपको पता रहना चाहिए। एंड लास्ट वन इज उपग्रह प्रक्षेपक, जो आपका ये डायग्राम दिख रहा है इसरो का, ये तो इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें होने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 में 1, क्वेश्चन नंबर 3 में 4, एंड क्वेश्चन नंबर 5। बस इतना क्वेश्चन आप लोग करके जाइए बोर्ड के एग्जाम में, जो आपके साइंस 1 के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो बेटा आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहेगा तो जरूर बताओ, और अपने दोस्तों के साथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उनको भी ये वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि साइंस 1 बहुत ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम है और इसके लिए 1 दिन की छुट्टी मिली है। काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि सर अभी तक हमारा पढ़ के नहीं हुआ है। तो आप लोग टाइम वेस्ट मत करो, मैथ्स 2 का एग्जाम हो गया, आप साइंस 2 के लिए, साइंस 1 के लिए लग जाओ। अब ज़्यादा टाइम मत लगाओ और इधर उधर अपना टाइम वेस्टिंग मत करो। कुछ दिन की और बात है, उसके बाद में आप लोग को आराम ही करना है, ठीक है बेटा। चलो अच्छा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों की तरफ मिलती रहे। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।